वाबी साबी एक जापानी दर्शन जो किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। ये जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जिस दर्शन पे कला का एक पूरा क्षेत्र विकसित किया गया है, सजावट की पूरी शैली इस दर्शन पर ही आधारित है। ये दर्शन आपके जीवन में नए मार्ग उजागर कर सकता है। अगर जीवन में कहीं अटक गए तो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकता है। और अगर कुछ नया करने में आपको समस्या हो रही है तो आप एक नई शुरुआत अपने जीवन में कर पाएंगे। व्यक्ति का जीवन बहुत सारे संयोगों से भरा रहता है। कई सारी अनिश्चित चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती रहती हैं और व्यक्ति इस प्रतीक्षा में रहता है कि कभी शायद ये परिस्थितियाँ ठीक हों, फिर व्यक्ति जीवन में कुछ करे, आगे बढ़े। व्यक्ति या तो परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करता है या परिस्थितियों के सही होने की प्रतीक्षा करता है, और इन सब चीज़ों की वजह से समय बीत जाता है। चीज़ों में सिर्फ गलतियाँ या अपूर्णताएं दिखती हैं तो उनकी सुंदरता को देखने में भी आप सक्षम हो पाएंगे। स्वयं में और अन्य लोगों में कमियों की वजह से अगर आप समस्या में रहते हैं तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। सामान्य मानसिकता भी यही कहती है कि पहले कमियां दूर करो, पहले गलतियां सुधारो, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। और एक साधारण विचारधारा ये भी कहती है कि परिस्थितियों के ठीक होने की प्रतीक्षा की जाए, उसके बाद जीवन में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन ये दर्शन इसके विपरीत है। ये कमियों की और परिस्थितियों की अपनी अलग सुंदरता देखने को कहती है। जैसी भी कमियां या परिस्थितियों के साथ आप हैं, उसी स्थिति में आपको आगे बढ़ने को कहती है। ये दर्शन कहता है कि अपनी कमियां दूर करने में मत लगे रहो। हो सकता है आपको कुछ कमियां दूर करने के बाद और कमियां दिखने लग जाए और ये एक भ्रम की तरह हो। और ये भी आवश्यक नहीं कि कमियां दूर ही हों या कम हों। हो सकता है कमियां और अधिक बढ़ जाएं। जैसे हो सकता है कि अधिक स्वस्थ या सुडौल होने के चक्कर में आप अस्वस्थ हो जाएं, और सारा तनाव इसी बात का है, जैसे आप हैं वैसा ना होने में। अगर आप किसी लकड़ी को टेढ़ा करते हैं तो ये एक तनाव उत्पन्न करती है। वो लकड़ी जैसी है अपनी सरल अवस्था में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं डालती है। उसी प्रकार से व्यक्ति जैसा है वो अपनी साधारण अवस्था या सरल स्वभाव में रहे तो वो तनाव मुक्त हो सकता है। अगर व्यक्ति जवान है तो ये आवश्यक है कि वो एक जवान की तरह रहे, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करे, अपने आप पे नियंत्रण रखे। और अपने आप पे संयम रखना ही शक्ति का प्रतीक है। और अगर व्यक्ति वृद्ध है, बूढ़ा है, तो उसे शांत रहना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसे समस्या हो, क्योंकि अगर समस्याएं हो गई तो हो सकता है कि ठीक होने में काफ़ी समय लग जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो समस्याएं कभी ठीक ना हो, वो जीवन भर का एक कष्ट बनकर रह जाएं या जीवन भर की समस्याएं उत्पन्न हो जाए। वाबी साबी कहता है कि कमियों की और अपूर्णताओं की अपनी अलग सुंदरता है। फूटे गमले में या फूटे बर्तन में दरारों को ना छिपाना, बल्कि उन्हें एक अलग और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, जिससे वो अधिक सुंदर दिखे। उससे उसमें एक अनूठापन आता है, जिसकी वजह से वो अपनी अलग तरह की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। क्योंकि ये अनिश्चित तरीके से किसी गमले या बर्तन का फूटना
एक अद्वितीय आकार उसे प्रदान करता है, जो कि शायद ही उसी प्रकार से पुनः बनाया जा सके। इसी तरह व्यक्ति में या परिस्थितियों में कमियां या दोष हो सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी अद्वितीयता है। इनका अपना अलग प्रभाव हो सकता है। इनकी अपनी एक अलग सुंदरता, एक अलग सम्मिश्रण हो सकता है, एक अलग तरह का प्रभाव ये डाल सकते हैं। तो चाहे अपने आप में आपको कमियां दिखे, परिस्थितियों में दोष नजर आए, लेकिन जैसी भी स्थिति में आप हैं, उसी स्थिति में आप सुख, समृद्धि और शांति को खोज सकते हैं। आनंदित होने के लिए चीज़ें खोजने का प्रयास कर सकते हैं। अगर स्वयं नहीं तो दूसरों को प्रसन्न करने का तब भी। तो संयोगवश ही सही आपके पास अद्वितीय चीज़ों का मेल है, जिसकी अपनी सुंदरता है, चाहे अनिश्चित हो या अकस्मात। एक अद्वितीय तरह का संयोजन आपके पास मौजूद है, जो कि दोबारा शायद ही फिर कभी